अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा आज की वीडियो का कि करंट मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है और मार्केट के लिए अभी इंडेक्स के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स, हमें किसको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, फंडामेंटल्स को देनी चाहिए या टेक्निकल्स को देनी चाहिए। कुछ मिसाल से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा होगा आज का, वी आर नॉट मार्केट मूवर्स बट ट्रेंड फॉलोवर्स। ये क्या चीज़ होती है, आज की इस वीडियो में इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट कि करंट मार्केट का भी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास मार्केट के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आवरली चार्ट के ऊपर और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आवरली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे कि अभी मार्केट एक पैरेलल चैनल, जो डाउन ट्रेंड का चैनल है, उसमें ट्रेड कर रही है। हमने लास्ट जो वीकली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि शेयर बराए फरोख्त आ गए हैं, शेयर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई है, हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बट एनी हाउ, हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो क्या किए थे, थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं। मार्केट 44,720 से अबव जाकर की ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करती, उस वक्त तक अभी हमें लॉन्ग पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि जब तक के लास्ट वीक के अंदर जब मार्केट 44,700 पर ट्रेड कर रही थी, हमने डिस्कस किया था ये सेलिंग एरिया एक लगता है, हमें अभी बाइंग पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि लगता यही है कि यहाँ से मार्केट एक डाउन डिप जो है वो ले सकती है। हम आ जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने अभी किस तरह परफॉर्म किया। तो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये वही लेवल था 44,700 का। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होती है 7 मार्च, हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मार्केट ने डिप ली। एक ही दिन में 1500 पॉइंट मार्केट नेगेटिव गई थी, फिर 1200 माइनस पे मार्केट ने क्लोज किया था और अगले दिन भी आई थिंक कोई 300-400 पॉइंट के करीब मार्केट नेगेटिव रही थी। सो बेसिकली यहीं से हमने देखा था कि कल लास्ट वीक के अंदर हमने सेलिंग विटनेस की। इससे पहले हमने एग्जैक्टली अगर प्रीवियस वाली वीडियो आप देखेंगे, जो सेकंड लास्ट वीकली वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि 45,700 का ये लेवल है जहां से मार्केट नीचे डिप की तरफ जा सकती है। तो हमने देखा था यहीं से मार्केट ने सेकेंड लास्ट वीक के अंदर 45,700 से डिप ली थी और यहाँ पर 43,600 के करीब का एक बॉटम लगाया था। फिर मार्केट के अंदर बाउंस आया था और हमने फिर यही लेवल आइडेंटिफाई किया था कि 44,700 का वो लेवल है जहां से मार्केट वापस से डिप ले सकती है, जो हमने देखा कि लास्ट वीक के अंदर ही मार्केट ने फिर अगेन एक शार्प डिप लिया। अगर हम शॉर्ट टर्म के जो है वो लेवल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म का जो लेवल है वो पहले यही ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो अराउंड इसी के करीब की आ रही है, जो कि 43,950 के करीब है, जो मार्केट ने अपना हाई लगाया है। अप्रॉक्स 44,000 हम इसको राउंड कर लेते हैं। ये एक इनिशियल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगी इंट्राडे बेसिस पर। बट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा, जो कि डेली का भी लेवल है और आवरली का भी लेवल है, वो है 44,400 टू 44,500 का लेवल, जहां पर हम ये विटनेस कर सकते हैं कि यहां पर एक वापस से हम सेलिंग जो है वो विटनेस की जा सकती है। सो इंटरडे बेसिस के ऊपर हमने ये डिस्कस की। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट की बात की जाए वो यही 42,700 और 800 का वो लेवल जो बेसिकली मार्केट के लिए नेक लाइन है। अभी हम इसको डेली पर भी जब जाएंगे वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ये एक की और इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट के लिए नेक लाइन की का काम अदा कर रहा है अभी तक। और बट मल्टीपल टाइम इसे इस एरिया में रिजेक्शन मिल चुकी है और ताले पे बार बार हथौड़ा पड़ चुका है। सो ऐसा ना हो कि जब ज़्यादा ताले के ऊपर हथौड़ा पड़े तो वो ताला ही टूट जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये जो नेक लाइन की सपोर्टिव एरिया है वो टूट
टूट जाए। सो अभी अगेन सेम वही प्रीवियस वाला जो हमारा स्टैंड से अलावा आ रहा है, हम उसी के ऊपर भी अभी तक इंटैक्ट रहेंगे। लेट्स मूव टू डेली चार्ट और देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या अपनी कहानी सुना रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर अभी हम बात करें तो इनिशियली हमने देखा था कि जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था वो अराउंड 44,500 के अराउंड के करीब क्लोज हुआ था 550 के लेवल पे, और मंडे को हमने बड़ी तगड़ी सेलिंग देखी जो कि मार्केट ने नेगेटिव पॉइंट जोड़े थे, तकरीबन 1300 मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग की थी। और अगले दिन ही हमने देखा था वापस से वही नेक लाइन के ऊपर मार्केट आई थी 42,788 का मार्केट ने यही 42,800 के राउंड का लो लगाया, और फिर हमने देखा कि हमने 2 दिन एक रिकवरी विटनेस की है। ये वो लेवल है जो कि मार्केट के लिए नेक लाइन का किरदार अदा कर रहा है। मल्टीपल टाइम हमें इस पहले भी वीडियोस के अंदर ये लेवल डिस्कस कर चुके हैं, बट इस लेवल को मल्टीपल टाइम मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है। जो पहले अर्लियर मार्केट के लिए जब बुल रैली चली हुई आ रही थी, मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस का काम किया था। वंस इट ब्रोक अबव दिस लेवल एंड रीटेस्टेड अगेन, इसी लेवल ने मार्केट के लिए सपोर्ट का काम पहले किया था जो कि 2020 के दिसंबर के अंदर था। फिर अगेन इसे सपोर्ट के तौर पर मार्केट ने काम लिया इससे, जो कि मार्च 2021 के अंदर था। फिर मल्टीपल टाइम इस लेवल के पास मार्केट आई, और अभी रिसेंटली भी हमने दिसंबर 2021 के अंदर भी देखा कि मार्केट ने इसे डबल बॉटम की सूरत में इसे रीटेस्ट किया, और देन फिर यहीं से ही मार्केट ने एक रैली ली थी और वापस से अपने MA200 वो लेवल जो हम अपनी प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये MA200 की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होगी। 1 महीना पहले जो वीडियो बनाई थी इसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि जब तक कि मार्केट इससे ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, हमें यही लगता है कि ये बेसिकली उस मूविंग एवरेज 200 को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आई है, और हम इसके बाद एक सेलिंग विटनेस कर सकते हैं। सो हमने यही देखा कि मार्केट ने यहीं से ही वापस से डबल टॉप लगाया और फिर हमने यहाँ पर सेलिंग विटनेस की है। मार्केट अभी किस पोजीशन के अंदर है? ये सेम वही पोजीशन है जो 2015 और 16 के लेवल के ऊपर मार्केट थी, कि मार्केट एक पैरेलल चैनल जो डाउनवर्ड का पैरेलल चैनल है उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। मार्केट अभी बुलिश नहीं होने जा रही अनटिल अनलेस, जब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि जब मार्केट अपने इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद मूविंग एवरेज 200 से ऊपर जब तक के सस्टेन नहीं करती उस वक्त तक हम बुल रैली में नहीं जाएंगे। आपने यहाँ पर भी देखा कि पहले भी यहाँ पर काफी तकरीबन 1.5 साल मार्केट ने लगाया था, और जब यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद मूविंग एवरेज 200 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, हमने एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्टीव रैली देखी है। करंट मार्केट के ऊपर अगर हम आ जाएं तो मल्टीपल टाइम इसी एरिया को, जो नेक लाइन का एरिया है जो अराउंड 42,700 और 800 का एरिया है, मार्केट मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर चुकी है। जो एक प्रॉब्लम की बात इस हवाले से लगती है कि मार्केट जो भी हाई लगा रही है, वो जो नेक्स्ट हाई लगता है वो प्रीवियस वाले हाई से बिलो का हाई लगता है। फिर अगेन मार्केट इसी एरिया को बॉटम के तौर पर टेस्ट करती है और फिर बाउंस करती है, बट अगली दफा भी जो हाई लग रहा है वो प्रीवियस वाले हाई से लोअर हाई है। तो एक सीरीज चली हुई आ रही है लोअर हाई की, और एक सीरीज चली हुई आ रही है पैरेलल लो की। ये तकरीबन अगर आप हमारे इसी चैनल के ऊपर जाएं तो तकरीबन आई गेस कुछ 7-8 महीने पहले इसे डिस्कस किया जा चुका है काफ़ी डिटेल के अंदर, कि जब मार्केट पैरेलल लो लगाती है और लोअर हाई की फॉर्मेशन करती है, ये मार्केट, और स्पेशली अभी हमने जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि 1 महीना पहले ही हमने डिस्कशन की थी कि अभी मार्केट मूविंग एवरेज को कैच करने के लिए जा रही है। यहाँ पर रिएक्शन ऐसा लगता है कि इसे टेस्ट करने के बाद वापस से सेलिंग आएगी, तो हमने इसी तरह विटनेस किया है। सो जब मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट टेस्ट होती रहे और लो जो हाईज की फॉर्मेशन है वो लोअर की फॉर्मेशन होती रहे, तो ये मुमकिन होता है कि मार्केट उसे एक दफा ब्रेक करे।
अब जब ब्रेक करती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में ये होगा कि जी मार्केट ने अपनी नेक लाइन तोड़ दी है। वो बिल्कुल ठीक है, जब मार्केट नेक लाइन तोड़ेगी तो सेलिंग प्रेशर विटनेस होगा। यहाँ पर एक बहुत की पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये कि जब मार्केट एक बुलिश रैली के अंदर चली हुई आ रही होती है ना, तो हम हाई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर मार्केट का ऑलमोस्ट हाई लग चुका है और अभी हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, अब ये ट्रेंड खत्म हो सकता है। उसकी एक सिग्निफिकेंस जो आती है वो आती है वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाती है कि अब मार्केट यहाँ पर अपना एक टॉप फॉर्मेशन करने वाली है। जो दोस्त पुराने जुड़े हुए हैं, वो जो पुरानी एक वीडियो हमने डिस्कस की थी जब मार्केट में बजट आया था, वो वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमने यही डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर भाई बजट आ गया है, अब यहाँ से आप ट्रैप नहीं हो जाना। काफ़ी पुरानी एक वीडियो होगी बजट के दौरान की, लास्ट ईयर की जो थी, आप वो ज़रा देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई अभी यहाँ से बजट आ गया है, तो अब बजट के बाद आपने ट्रेंड को राइड नहीं करना, बल्कि अब जब बजट हो चुका है तो अब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और हमने चार्ट के ऊपर भी ये डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पुरानी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा सर्च करके। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर बेसिकली ये वाला वो दिन था जबकि मार्केट में बजट की अनाउंसमेंट हुई थी, आई थिंक कोई 15 ऑफ जून आई गेस। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे ज़बरदस्त लगे थे, यानी हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉल्यूम, बल्कि इस पूरी रैली जितनी हमने ली थी उससे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ लगे थे, यहाँ पर ये बजट वाले दिन। आप देखें इतने बड़े, पूरी आपको मीडिया याद होगा, पूरी मीडिया के अंदर रहता कि भाई ये तो हिस्ट्री के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के, स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के इतने बड़े वॉल्यूम आज तक नहीं लगे हैं। अगर आप पीछे भी देखते रहो तो बहुत टाइम तक कोई बड़े इतने बड़े वॉल्यूम नहीं लगे थे। तो ये क्या इंडिकेशन थी, यही वजह थी कि यहाँ पर आप दोस्तों को ये बिल्कुल टॉप के ऊपर बोला था, यहाँ पर सेल करके निकल जाओ, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो जिस तरह जब एक बुलिश मार्केट चली हुई आती है, अगेन यहाँ पर एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं इस पे वीडियो के अंदर, उम्मीद है आप सीखेंगे, समझेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। सो जब वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर जब टॉप लगता है ना, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं, और पॉजिटिव न्यूज के बाद वो टॉप जो लगा है उसके ऊपर मार्केट ना जाए बल्कि उसके नीचे आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं ये बुलिश मार्केट का टॉप है। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जो अक्लमंद लोग होंगे, जो दाना लोग होंगे, वो यहाँ पर सेल कर रहे थे, और जो बेचारी हमारी आवाम है, रिटेलर्स है, वो यहाँ पर ट्रैप हो गए कि नहीं अब तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है, तो न्यूज़ बेस के ऊपर उन्होंने ट्रेडिंग की। उन्होंने समझा नहीं कि ये एक पूरा साइकिल और एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, और ये इसके जो वॉल्यूम जो इतने बड़े तगड़े लग रहे हैं, जो बेसिकली सेलिंग वॉल्यूम है, ये कोई बाइंग वॉल्यूम नहीं है, कोई ब्रेकआउट सबमिट नहीं कर रही मार्केट, बल्कि सेलिंग वॉल्यूम यहां पर हम विटनेस कर रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या देखा कि उसके बाद वो जो टॉप लगा था मार्केट का यहां पर इस पूरी बुलिश रैली का, 2020-21 वाली पूरी बुलिश रैली का, वो क्या लगा था, हाई लगाया था मार्केट ने 48,981 का। उसके बाद से मार्केट उस हाई के पास गई नहीं, बल्कि उससे लोज की ही तरफ मार्केट आई। तो ये वॉल्यूम बता रहे थे बेसिकली यहाँ पर जो जिन्होंने पीछे अक्यूमुलेशन की हुई है, वो उन्होंने अपना पूरा माल ऑफलोड मार दिया है आवाम को, जो कि समझ रहे हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई है और ज़बरदस्त किस्म का बजट आ गया, अब तो मार्केट बल्ले ही बल्ले ऊपर ही ऊपर जाएगी। आप पुरानी वीडियो निकाल कर देख लेना, मैंने उस वक्त भी बताया था, अगर आप इस दिन के अंदर इस बेस के ऊपर कि बजट बहुत अच्छा आ गया आप बाय करोगे, यू मे बी स्टक्ड। ये मेरे अल्फाज थे उस वीडियो के अंदर, और बहुत सारे लोगों को अब समझ में आई होगी। एनीवेज, अभी क्या है, अभी यह है कि आपको ये देखना, अच्छा अभी यहां पर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ना मार्केट अपनी जो पैरेलल चैनल है उसका ब्रेकआउट दिया है, ना ही MA200 का ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, और जो हमारे अभी कोर्स के पार्टिसिपेंट थे, जो लास्ट कोर्स के पार्टिसिपेंट थे, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन सिर्फ उन दोस्तों के लिए रखूं जितने हमने टेक्निकल्स पढ़े थे ना, वो इंशाल्लाह उस लाइव वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निकल पूरे लगा कर
दिखाऊंगा। जितने भी कोर्स के पार्टिसिपेंट थे अभी तक उनको मैं ये डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह इस वीक के अंदर ही, कोशिश करेंगे। अभी मैंने पोल भी डाला है कि हम चाहे वीक डेज के ऊपर लाइव सेशन रखें अपना या वीकेंड के ऊपर रखें, जिस तरह भी आप दोस्तों की राय होगी उसी के हिसाब से हम लाइव सेशन करेंगे। और ये सारे टेक्निकल, चूंकि वीडियो के अंदर में इतने टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो हमने पढ़े हुए हैं वो इतने ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। एक दो चीज़ें जो आम लोगों को समझ में आए सिर्फ वही हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एक बात समझना लोगों के लिए आसान हो। चूँकि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं कि इतने क्यों टेक्निकल के ऊपर बात की जा रही है। तो एक दो टेक्निकल के ऊपर तो हम अभी वैसे वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह लाइव सेशन रखेंगे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम ये काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगाकर। एनीवेज, बात मैं ये कर रहा था कि जब यहाँ पर भी क्या है कि ना मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट किया हुआ है और मूविंग एवरेज 200 से बिलो ट्रेड कर रही है, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे मार्केट अभी बुलिश रैली के लिए तैयार नहीं है। जितने बड़े बड़े गुरु क्यों ना आ जाएं, जितने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस क्यों ना आ जाएं, कोई मार्केट से सुप्रीम नहीं है। मार्केट इज द सुप्रीम। जब मार्केट नहीं है तो अब यहां पर बहुत से लोग आ जाते हैं जो फंडामेंटल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओ भाई, वैल्यूएशन देखो, जबरदस्त किस्म की वैल्यूएशन है। फंडामेंटल इस स्टॉक का देखो, इस कंपनी का देखो, इतने आउटस्टैंडिंग फंडामेंटल की बेस के ऊपर आप देखो क्या रेट आ गए हैं, उठा लो जी। आपको याद है ये लास्ट वाली जो वीकली वीडियो थी उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि भाई स्टॉक के ऊपर जबरदस्त किस्म की सेल लग चुकी है। ये लाजमी आप वीडियो देख लेना जो लोग समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह की आवाज़ों के ऊपर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस भी कर लेंगे इसको, बट टेक्निकल के ऊपर यहाँ पर क्या है कि अभी तक ना मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट सबमिट किया है कि हम ये कहें कि हाँ अब मार्केट एक तेज रैली के लिए तैयार है। किस तरह की तेज रैली? जिस तरह की यहाँ पर हमें मिली थी। और ये हम लास्ट अक्टूबर 2021 के अंदर ये वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी। अक्टूबर 2021 के अंदर ये जो चैनल है ना, ये हमने डिस्कस किया था, जो बाद में लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि जी ये हमने डिस्कशन की है। एनीवेज, यहां पर अभी मार्केट ने चूंकि ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया हुआ तो लिहाजा हम अभी फिलहाल बाइंग के ऊपर नहीं आ सकते, चाहे मुझे क्यों ना बहुत अच्छी बहुत अच्छे रेट ही क्यों ना मिल रहे हो मार्केट के। यहां पर एक जो इंडिकेशन है, हमने जो अभी कैश संभाल के रखा हुआ है ना, वो दो वजह से रखा हुआ है। या तो मार्केट जब यहां पर आती है और जो ये पैरेलल चैनल है नेक लाइन को अगर ब्रेक करती है, ताले पर हथौड़ा बहुत दफा पड़ चुका है। यू सी 1 2 थ्राइस 4 टाइम 5 टाइम एंड नाउ 6 टाइम। डबल बॉटम लगाने के बाद भी मार्केट उसी बॉटम को टच करने के लिए वापस आ रही है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि ये ताले पर हथौड़ा पड़ रहा है, इसको ब्रेक ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है। तो हो सकता है के लिए हमने क्या प्लानिंग करनी है? जो स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से जो लोग हमारे फॉलोवर्स हैं उनको ये बात बताना जरूरी है कि अगर आप ये देखो, जो आपने कैश, आपको कई दफा कहा है ना कि कैश इज किंग, कैश के ऊपर बैठे रहो, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। कैश के ऊपर आप बैठे रहोगे, आप सिक्योर रहोगे। जिन दोस्तों ने, जो लोग अभी तक कैश के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि जब ये एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो अच्छे तरीके से इसको अवेल कर सकेंगे। यहाँ पर हमने जो वीडियो बनाई थी पहले भी, मैं मल्टीपल टाइम इसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे स्किंग वाली वीडियो आप देख लेना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर लगा कि ये जो पैरेलल चैनल बना हुआ आ रहा है, मार्केट इसके पास आती है और यहाँ पर कोई अपनी सपोर्ट फॉर्म इस तरीके से करती है कि ये अपना जो नेकलाइन है पहले उसे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अंडरकट लगे और फिर यहां पर आप देखो कि बहुत बड़े वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और नेक्स्ट डे उसके लो को मार्केट ना काटे। जिस तरह यहां पर अभी मैंने डिस्कस किया ना कि वॉल्यूम यहां पर बहुत तगड़े लगे बुलिश रैली में और उसके हाई को फिर मार्केट ने नहीं काटा। अगर हमें यहां पर भी इस तरह की वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे इस तरह की कोई पोजीशन मिल जाती है कि मार्केट अपने इस पैरेलल चैनल के बॉटम के पास आए, बॉटम के पास आने के बाद यहां पर वॉल्यूम आप देखो कि बड़े तगड़े जनरेट हो गए। जिस तरह यहां पे बुलिश रैली के ऊपर टॉप के ऊपर वॉल्यूम बड़े जबरदस्त जनरेट हुए और फिर मार्केट ने जो लो लगाया हो उस लो को नेक्स्ट डे ना काटे, वॉल्यूम तगड़े जनरेट करे,
और नेक्स्ट डे उसको ना काटे, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि मुमकिन है, नॉट कंफर्म, मुमकिन है कि यहां से अपना मार्केट ने बॉटम बना लिया है और अपनी इस ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चैनल है उसको बॉटम बनाने के बाद अब मार्केट के अंदर एक और बाउंस आएगा जो जिगजैग करते हुए फिर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को तोड़े और फिर ये 200 मूविंग एवरेज भी उस वक्त तक नीचे आ चुकी होगी और फिर इसे आकर टेस्ट करने के बाद सपोर्ट कंफर्म करके मार्केट एक न्यू रैली की तरफ चले जाए। एक सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो, यहां से मार्केट अपना यही नेक लाइन को ना तोड़े जो अभी तक नेक लाइन लगी हुई है, उस नेक लाइन को नहीं तोड़ती मार्केट, बल्कि यहीं से ही अपनी जो ये रेजिस्टेंस है उसको ऊपर जाकर क्रॉस करती है, तो जाकर हम अपनी बाइंग साइड पर आएंगे, अंटिल उस वक्त तक नहीं आएंगे। तो हमने अभी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस डेली बेसिस पे मार्केट के लिए यही 44,500 के करीब का एरिया होगा। ये वो एरिया होगा जहां पर आपको कॉशियसली देखना होगा कि मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करती है या नहीं। अगर हम टॉप साइड की बात कर रहे हैं तो ये 44,500 के करीब का एरिया और नीचे की जो नेक लाइन है यहां पर आपको देखना पड़ेगा 42,700 और 800 का एरिया, जो ये मार्केट अंडरकट अगर थ्योरी लगाती है तो इसको ब्रेक करने के बाद पैरेलल चैनल के बॉटम से सपोर्ट कंफर्म करे, उसका क्या सिनारियो होगा? वॉल्यूम बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूमेटिक बेसिस पे सेलिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है। ये वो पॉइंट है जो हम लोग जो है ना कहते हैं कि हम अपने साइकोलॉजी समझाएंगे लोगों को ये कोर्स के अंदर, ये यहाँ पर आपको इंशाल्लाह फ्री के अंदर आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी ट्रेड आगे भी मिलेंगी अंडरकट थ्योरी के अंदर। बट उसके लिए हमने डिस्कस किया कि जिस तरह यहाँ पर बुलिश रैली की टॉप के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे यहाँ पर हमने सेलिंग देखी थी, यहाँ पर भी हमें बाइंग देखनी चाहिए वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, तो ये सपोर्ट कंफर्म होगी। वरना हम किस पोजीशन के अंदर अभी हैं, जो स्पेशली जो मेरे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सर्वे करवाया था और अपने दोस्तों को कहा था कि मुझे बताओ कि आप लोग किसने कितनी कैश होल्डिंग है, किसकी क्या बाइंग के ऊपर कौन खड़ा हुआ है, कितने परसेंटेज के ऊपर है, कौन शॉर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मेंबर्स हैं प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के, किसी के 99% कैश होल्डिंग के ऊपर है, कोई 50 से 60% कैश होल्डिंग के ऊपर है, 90% शॉर्ट के ऊपर और 10% कैश होल्डिंग के ऊपर भी है। और उनको बताया कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर हम शॉर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े गेन हैं। जो लोग परेशान हो रहे रो रहे हैं ना अभी कि जी मार्केट कमाने नहीं देती, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मार्केट के अंदर भी उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने बुलिश रैली के अंदर भी पहले कमाया हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम बहुत लोगों से अच्छी पोजीशन के ऊपर है। 100% कैश के ऊपर हमारे मेंबर्स हैं, 100% शॉर्ट के ऊपर भी हैं। कि जो पुराने जो थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया हुआ है या जिन्होंने एग्जिट कॉल के ऊपर एग्जिट नहीं किया हुआ, वो भी 0 कैश होल्डिंग के ऊपर हैं, कोई 40% कैश होल्डिंग के ऊपर है, 3% कैश होल्डिंग। इसी तरह 100% शॉर्ट के ऊपर भी थे, इन स्टॉक के अंदर शॉर्ट की कॉल दी गई थी। 85% किसी की पुरानी होल्डिंग है, 10% कैश होल्डिंग के ऊपर है, 20% कैश होल्डिंग के ऊपर हैं। और जो स्टक भी हैं उन्होंने कहा है कि वो हम ग्रुप ज्वाइन करने से पहले, जो स्टॉक वाला का ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स, वो ज्वाइन करने से पहले उनकी ओल्ड होल्डिंग है। अभी बाकी जो पुराने चले हुए आ रहे हैं 75% कैश होल्डिंग के ऊपर हैं, 60% कैश होल्डिंग के ऊपर हैं, 100% कैश होल्डिंग के ऊपर भी हैं। इसी तरह आप देखोगे 90% शॉर्ट के ऊपर हैं, 10% कैश होल्डिंग के ऊपर हैं, 100% कैश होल्डिंग के ऊपर हैं, जिसके अंदर हमने टीआरजी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल ट्रेड लिए हैं। 88 के ऊपर शॉर्ट किया था, 67 पे कवर किया था, 67 के ऊपर बाय किया था, 81 से ऊपर कवर किया था, फिर वहीं से बाइंग के जो हमने बाइंग की हुई थी 67 वाली 81 पे ऑफलोड की थी, फिर 81 पे हमने शॉर्ट किया था, फिर 72 के ऊपर आ गया था। तो मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं। ये वो लोग हैं जो प्योरली जो कॉल्स दी जाती है ना उनको फॉलो करते हैं, वो उस वक्त हील हुज्जत नहीं करते और उस वक्त कि फलाने गुरु ने बोला हुआ है इंशाअल्लाह अजीज जी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और मार्केट बहुत हाईली ओवर सोल्ड हो गई है, आप जो है ना वो स्टॉक की प्राइसेस देखिए। अभी उसके ऊपर मैं आता हूं इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर। अभी मैंने कहा कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल, और कि भाई मार्केट मूवर्स नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर मैं इंशाअल्लाह लिटरली आता हूं। सो ये दो लेवल्स आपने अपने जहन में रखने हैं।
बाकी अगर मैं शॉर्टली इंडिकेटर्स दिखाऊं तो कोई बाय की कॉल अभी तक इसमें जनरेट नहीं हुई है। आप ये सारे इंडिकेटर देख लो, ये सारे इंडिकेटर्स हमने कोर्स के अंदर भी डिस्कस किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। जो कोर्स के पार्टिसिपेंट है वो समझ रहे होंगे। आ जाते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली क्या कह रहा है जी? वीकली अभी तक नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई है, बट क्या वीकली के अंदर बाइंग है? अभी तक यहाँ पर बाइंग नहीं है। इस इंडिकेटर पर बाइंग है? नहीं जी, अभी भी बाइंग नहीं है, सेल ही की कॉल जनरेट है। क्या इसके ऊपर, इस इंडिकेटर के ऊपर बाइंग है? नहीं जी, इसके अंदर भी सेलिंग की कॉल जनरेट है। सो ये जिन दोस्तों ने कोर्स किए हुए हैं उनको ये बात पता चल रही होगी। आप मंथली बेसिस के ऊपर भी देख लो, क्या मंथली बेसिस के ऊपर बाइंग की कॉल है? आपको दिखेगा नो, नो, नो मीन्स नो। अब आ जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली लेवल्स की, भी हमने बात कर ली मार्केट के करंट स्ट्रक्चर, मार्केट के करंट लेवल्स, वो सारी हमने डिस्कस कर लिया है। आ जाते हैं मेरे सेकंड पॉइंट की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना आप दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। चूंकि अभी आपको हर तरफ से आवाज़ें आएंगी, आ रही होंगी, और अभी से नहीं, आप 6 महीने पहले भी देखोगे ये आपको आवाज़ें दी जा रही होंगी मुख्तलिफ गुरूज की तरफ से, मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से, मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से कि जी मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा हाईली ओवरसोल्ड है जी, मार्केट किसी भी वक्त बाउंस कर सकती है। एक और आपने सुना होगा जुमला कि मार्केट और कितना गिरेगी जी, इतना तो गिर गई, और कितना गिरेगी, मतलब नजरों से गिर जाएगी क्या? इस तरह की अभी आपको मुख्तलिफ आवाज़ें आएंगी मार्केट में। एक और लोगों की बात आप सुनोगे, क्या जी वो क्या कंपनी बंद थोड़ी होने जा रही है भाई, क्राइसिस है ना, हो जाएगा जी, कोई मसला नहीं है। आवाज़ आती है कि जी रेट जीरो थोड़ी हो जाएंगे मार्केट के स्टॉक के, भाई क्या बात कर रहे हो, इतना गिर गए और क्या गिरेगी। ये सारी बातें आप सुनोगे, देखोगे। और एक और आवाज़ आती है, ये तो बहुत सारी आवाज़ें आती है ना, उसके साथ फंडामेंटल जो होते हैं ना, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटलिस्ट, एक होते हैं टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं। फंडामेंटलिस्ट क्या बोलता है? वो बोलता है कि जी शेयर की प्राइसेस देखो, ईपीएस देखो, प्रॉफिट देखो, इसकी देखो कि कितनी बड़ी जबरदस्त ब्लू चिप कंपनी है, ये देखो वो देखो, इसकी जो है ना वो आप देखो जी कितना जबरदस्त डिविडेंड दे रहा है। ये सारी बातें आप सुनोगे, और आज नहीं हमेशा ये सुनोगे। तो फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं ये देखो जी यहाँ पर जबरदस्त किस्म की प्राइसेस हैं। हमारे कुछ बेचारे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो भी इसके बहकावे में आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, फंडामेंटल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है। मैं आपको वैसे एक मिसाल देता हूं, और हम समझने के लिए मिसाल है, मेरे कोई बाय सेल की या कोई मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं। अगर आपने वैसे डिटेल में समझना है वो ये वाली वीडियो देख लेना, लास्ट वाली, जिसके अंदर शेयर के अंदर मैंने कहा था कि शेयर बहुत ज़बरदस्त किस्म के सस्ते हैं, शेयर की प्राइसेस सेल के ऊपर हैं, क्या बाय कर लेना चाहिए। ये वाली वीडियो देख लेना, ये बहुत आपको माइंड आपका बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेगी कि क्या किस तरीके से जो है ना वो शेयर की वैल्यूएशन की जाती है। मैं थोड़ा सा आज की वीडियो में भी इसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेट सपोज हम चलते हैं PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की तरफ। मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ। अगर हम ये देखते हैं कि जी नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त प्रॉफिट है जी, 68.38% का है, ग्रोथ आई है, टोटल एसेट भी ज़बरदस्त बढ़े हैं, सेल्स ग्रोथ भी है, EPS भी बढ़ रही है, सब कुछ है, सेल्स भी बढ़ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है जी। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो फंडामेंटल लोग होंगे ना वो किस तरह आपको बताते हैं और आपको क्या समझने की ज़रूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो बोलते हैं कि जी आप ये देखो इसने डिविडेंड क्या दिया जी, अच्छा जी डिविडेंड ज़बरदस्त 15 रुपए का डिविडेंड ये दे चुका है इन्वेस्टर्स को 2021 के उसके अंदर। 2018 के अंदर भी जी इसने 15 रुपए दिया था, 2017 में 25 रुपए दिया था, 19 से गिनना शुरू हुआ था और 21 में जाकर फिर 15 और 10 रुपए के ऊपर अभी आया हुआ है। डिविडेंड यील्ड देखिए जी, ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है जी। 2017 में जब ये इसकी डिविडेंड कितना था 6.45%, 2017, ये आप ईयर याद रखिएगा 2017 और 18 का, थोड़ा मैं आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा, बताऊंगा, कोशिश करूंगा। 6.45 डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में है और अभी क्या है 2021 में 6.69
जबरदस्त जी। डिविडेंड यील्ड तो आउट क्लास है जी, नो डाउट अबाउट इट। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, पे आउट रेशो भी जबरदस्त है जी, 24 का है। वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखोगे मार्केट के प्राइसेस के हवाले से इसको 224 रुपए का भी होना चाहिए। ईपीएस के हिसाब से अब आप जरा देखना, 2017 और 18 में क्या था, 55 रुपए 90 पैसे की इसकी ईपीएस थी 2017 के अंदर, 2018 के अंदर 39.52 की ईपीएस थी। और अभी क्या है 2021 के अंदर, वो है 62 रुपए की ईपीएस। और अभी करंट डेट तक का जो ट्रेलिंग अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो वो कितना है, 110 रुपए की ईपीएस। माइंड यू 110 रुपए। आप देख लो 10 छोड़ दो, आप 62 ले लो। क्या इतनी की ईपीएस इसकी कभी रही है पिछले 2015 से ही? आप देख लो 2015 में 25 रुपए के, 25.5 की, 38 रुपए की, 17 में 56 रुपए की, 18 में तकरीबन 40 रुपए का अराउंड है, 19 में 22.5 रुपए के करीब है, 20 का तो चलो एक अलग ही था कि जी वो कोविड था, 2021 में 62 रुपए की ईपीएस। जबरदस्त। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? अगर बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन अराउंड 298, 300 रुपए के करीब का है जी। कितने का? 300 रुपए के करीब का। और अगर ट्रेलिंग जो 12 मंथ का आप देखो तो अभी इसको 350 रुपए का होना चाहिए। ट्रेलिंग 12 मंथ का, टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप देखोगे, अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है जी? 350 रुपए, 355 रुपए का भी इसका होना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशो अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्राइस रेशो भी बहुत अच्छा है। आप देखो नेट एसेट जो है पर शेयर वो भी 300 रुपए, यानी 300 रुपए के। तो अगर आज ये पीएसओ बंद हो जाती है, अगर इसके शेयर को लिक्विडेट भी कर दिया जाए तो फिर भी आपको 300 रुपए मिलेंगे। नेट एसेट पर शेयर इसका तकरीबन 300 रुपए का है, 298 का है। और अभी करंट देखो तो 355 रुपए का। हर चीज के एतबार से बहुत अच्छा है, 2017-18 के मुकाबले में भी बहुत अच्छा है। लेकिन चार्ट क्या बोल रहे हैं, आप आ जाओ देखते हैं। 2017-18 में जबकि इसकी ईपीएस आज के मुकाबले में कम है, उस वक्त कहां ट्रेड कर रहा था? तकरीबन 450 के करीब ये ट्रेड कर रहा था 2017 में। 2018 में कहां ट्रेड कर रहा था? तकरीबन 350। आज कहां ट्रेड कर रहा है? 160 रुपए। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसको अभी भी 300 रुपए तक का तो होना चाहिए कम से कम। अगर ईपीएस इसकी 2017-18 से अच्छी है, बुक वैल्यू इसकी अच्छी है, इसकी इक्विटी अच्छी है, इसके टोटल एसेट के मुकाबले में अगर शेयर को देखा जाए वो अच्छे हैं, वो 300 रुपए, 350 रुपए के करीब के हैं, तो इसको अभी एटलीस्ट 2018 के लेवल पे अभी होना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या है, जिस दिन इसकी ईपीएस की अनाउंसमेंट होती है 11 फरवरी, उसी दिन सबसे बड़े तगड़े वॉल्यूम लगते हैं और सेलिंग की जाती है। जो लोग 200 रुपए में भी तैयार थे, आज 160 के अंदर भी डरते हैं लोग लेने के लिए। तो बात क्या हुई? अगर फंडामेंटल के हिसाब से आप देखोगे, आप फंस जाओगे। आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल के हिसाब से। टेक्निकल के हिसाब से अगर बाइंग कॉल जनरेट हो रही है तो 1 रुपए पे चीज लोगे, वो 200 पे बेचोगे। टेक्निकल के हिसाब से सेल कॉल जनरेट हो रही है तो अगर आप 200 का लोगे तो 1 रुपए में भी बेच दोगे उसको। 200 का अगर आप शॉर्ट करोगे तो 1 पे बाय भी कर लोगे। सारा काम है टेक्निकल का। फंडामेंटल फेल होना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टेक्निकल के मुकाबले में। क्या टेक्निकल फेल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन असल बात यह कि क्या हमने टेक्निकल को सही तरीके से इस्तेमाल किया, या हमें आता है, या हमने सीखा है? ये सारे जवाबात अगर आपके मुस्बत हैं कि हाँ मैंने सीखा भी है, तो उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी होती है कि फेल होने की। लेकिन जिसने सीखा ही नहीं है, जिसको पता ही कोई नहीं है, जिसको लेवल से नहीं पता, इधर उधर फलाने एनालिस्ट ने बोल दिया, फलाने ब्रोकरेज हाउस ने बोल दिया, फलाने बंदे ने बोल दिया, या टिप मिल गई, या किसी ग्रुप में बता दिया, कुछ भी बता दिया, विदाउट टेक्निकल साउंड आपकी नॉलेज के, तो आप बेसिकली अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। आप अपने साथ जो है ना वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हो। मार्केट नुकसान नहीं पहुंचा रही, हम अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं अगर हमने सीखा नहीं है। तो मैं जरूर अर्ज करूंगा, चाहे आप मेरा कोर्स लो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, आप किसी का भी लो, लेकिन किसी अच्छे एक एनालिस्ट का लो जिसको जो आपको समझाए भी और आप खुद सीखो भी, और उसके जरिए से फिर आप आगे कोशिश करते जाओ।
आ जाते हैं, होपफुली एक मिसाल से आपको मैंने बात समझा दी होगी। अपनी राय भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप लोग। एक लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है, वी आर नॉट मार्केट मूवर्स बट ट्रेंड फॉलोवर्स। आपने हमेशा सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा सुना है ना, ये सब बोलते हैं। मैं एक वर्ड का इजाफा इसमें कर देता हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बैंड्स। जब तक के ट्रेंड बैंड नहीं होता, मुड़ता नहीं है, ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, उस वक्त तक हमारा फ्रेंड है। लेकिन जब हमें लगेगा कि बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, चला हुआ आ रहा है, चला हुआ आ रहा है, हम बोलेंगे बाय 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 बाय। बट जब लगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बैंड्स, जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, फिर वो हमारा फ्रेंड नहीं है। फिर वो फ्रेंड, वो वाला ट्रेंड फ्रेंड होगा जो कि ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, बड़े बड़े जो है ना वो मार्केट के प्लेयर आते हैं, बहुत पुराने पुराने, हर जो है ना वो बोलते हैं ना कि घाट का पानी पिया हुआ होता है। वो यहाँ पर अजम्पशंस के बेस के ऊपर मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो प्रिडिक्शन बेस के ऊपर मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे होते। ये बड़ा फर्क है, थोड़ा सा इसका बारीक फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये कि हमेशा हम तो मार्केट मूवर तो नहीं है ना। मेरी और आपकी क्या वैल्यू है कि मेरे पास मिलियन और बिलियन भी खड़े हुए हों पैसे, तो क्या मैं मार्केट को चला सकता हूं या आप में से कोई चला सकता है? नहीं ना। हम मार्केट मूवर्स नहीं है, ये मेरा वर्ड याद रख लीजिएगा, हिफ्ज कर लें। वी आर नॉट मार्केट मूवर्स बट ट्रेंड फॉलोवर्स। और ट्रेंड कब तक का फॉलो करते हैं? Until it bends, जब तक कि वो मुड़ता नहीं है। तो हम जबकि मार्केट के मूवर्स नहीं है तो हमें प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए ज्यादा, हमें अजम्पशंस के ऊपर, बेसिस के ऊपर नहीं करनी चाहिए कि जी वो अगर अब इसी को मैं नथी कर देता हूं अपनी इस बात के साथ कि अभी आप मार्केट में क्या चल रहा है कि जी वो तहरीक अदम एतमाद हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वॉर हो गई, इस वजह से मार्केट गिर गई। मेरे भाई अच्छी जो हमारी वो आई थी, अच्छी अनाउंसमेंट आई थी हमारे बजट की, तो उसके बाद क्यों मार्केट गिरी थी? क्या उस वक्त भी रशिया वॉर थी? क्या उस वक्त भी अदम एतमाद थी? नहीं ना। तो ये बातें बिल्कुल फजूल हैं। ये सिर्फ वो लोग जो कि डबल पिच के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कि जी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, ले लिया जाए। वो अभी नहीं, वो 6 महीने से भी ये बोल रहे हैं, वो 8 महीने से भी ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी ट्रेंड नीचे का है, अभी ट्रेंड नीचे का है। वो बोलते हैं जी ये देखो, जब यहां से ये स्टॉक गिरा है ना, ये 1000 रुपए से गिर के अभी 800 हो गया ना, ये बहुत अच्छा लेवल है जी, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगी, रेट जीरो थोड़ी हो जाएंगे। सारी बातें ऐसी की जाती हैं चूंकि वो ये बोलना चाहता है कि मैं, चूंकि स्टॉक बहुत गिर गया है ना, तो अब यहां से तो ऊपर ही चलेगा। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी तो भी चलेगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी, कामयाब हो जाएगी तो वो भी चलेगा। चूंकि नवाज शरीफ के जमाने में ये हुआ था, चूंकि बेनजीर के जमाने में ये हुआ था। वो ये मार्केट को बताना चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पता है, जो मैं बोल रहा हूं उस तरह चलना है। मेरे भाई, हम मार्केट मूवर्स नहीं है, हम ट्रेंड के फॉलोवर हैं। ट्रेंड अभी क्या है? जब तक के ट्रेंड नीचे का है हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब बैंड हो जाएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बैंड्स, जब ट्रेंड बैंड हो जाएगा और अब हमें लगेगा कि अब ट्रेंड बैंड होकर खत्म हो गया, जो प्रीवियस वाला ट्रेंड था बेरिश, वो अब खत्म हो गया है। वो कैसे इंडिकेशन मिलेंगी? अगेन चार्ट के ऊपर चले जाना और जो वो लेवल जो भी मैंने डिस्कस किए हैं उसको देख लेना। जब वो ट्रेंड के रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड बैंड हो जाएगा, हम उस वक्त बोलेंगे हाँ अब ट्रेंड बैंड हो गया है, अब हमें दूसरी साइड के ऊपर आ जाना चाहिए। तो मार्केट को मैं और आप सिखाने वाले कोई नहीं है। मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा वो कमाता है जो कि ट्रेंड को फॉलो करता है। जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता वो उन 90% लोगों में से होता है जो हमेशा लूज करते हैं मार्केट में। वो चाहे बाय करेंगे फिर भी लूज कर रहे होंगे, चाहे वो शॉर्ट करेंगे फिर भी वो लूज कर रहे होते हैं। तो वो वाली वीडियो जो आपको याद होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था लाइव सेशन के अंदर, ये तो वो वाली है कैश इज किंग वाली, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मार्केट की 5 + 5 = 90, ये मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर हमने डिस्कस किया था ना।
5 महीने पहले। तो अब याद रखना, हमें बनना है उन 5% लोगों में से जो कि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उन 90% में से नहीं बनना जो ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर के स्टॉक बहुत गिर गया ना, आज से ज्यादा क्या गिरेगा, जीरो थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा हो जाएगा, कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगी, हाईली ओवर सोल्ड है। इस तरह की फजूल बातों में जो पड़ता है ना, और जो हर थोड़े दिन में बोलता है जी सीमेंट नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा जी, वो बहुत ज्यादा गिर चुका है ना इसलिए नहीं गिरेगा, वो अगले दिन मार्केट मार के उसको नीचे फेंकती है, फिर बोलता है अब बाउंस तो आ गया ना, वो 5 रुपए वापस बढ़ भी तो गया ना, बहुत ओवर सोल्ड हो गया ना, तो कोई बात नहीं है, आप उठा लो। मेरे भाई, जब वो ट्रेंड नीचे का है, हु द हेल आई एम और यू आर कि हम मार्केट को बोलें कि नहीं, अब हम समझ रहे हैं कि चूंकि ये बहुत ओवर सोल्ड हो गया है तो अब यहां से तो ऊपर ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो मार्केट मूवर्स तो हम हैं नहीं ना, हम क्या हैं, हम ट्रेंड के फॉलोवर हैं। ट्रेंड जिसका जिस तरफ का है, चुप करके पैसा उसी साइड पे बनेगा। मेरी और आपकी बातों की कोई वक़्त नहीं है मार्केट के सामने। मार्केट इज सुप्रीम। जो मार्केट का ट्रेंड है जस्ट उसको राइड करो। अगर मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाओगे तो वो जिस तरह वो बुल भागते हुए आता है ना, वो लाल उसको दिखाते हैं कपड़ा तो वो उठाकर ही फेंक देता है उसको, जिसको कपड़ा दिखा रहा होता है। खिलाफ नहीं जाएंगे, ट्रेंड के ऊपर राइड करना है। ट्रेंड के खिलाफ सामने जो है ना वो लाल कलर का कपड़ा लेकर नहीं खड़े हो जाना कि हमें मार दे वो। तो हम मार्केट मूवर्स नहीं हैं, हम मार्केट के क्या है, सिर्फ ट्रेंड फॉलोवर हैं। और हमें बनना क्या है, सिर्फ उन 5% लोगों में से बनना है हमें जो कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं और पैसा कमाते हैं। उन 90% में से हमें नहीं बनना जो कि मार्केट के खिलाफ जाते हैं, ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं। ये मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश करना चाह रहा था। हाँ, जब वो ट्रेंड खत्म होके वापस से बुलिश के ऊपर आ जाएगा ट्रेंड, हम भी बुलिश पे चले जाएंगे ना भाई। मैं और आप कौन होंगे कि मार्केट को बोले अभी बुलिश हो जाओ, अभी बुलिश हो जाओ चूंकि मैंने बाय किया हुआ है, या अभी बेरिश हो जाओ चूंकि मैंने सेल किया हुआ है। जब मार्केट का जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, चुप करके उसको राइड करो जब तक कि वो रिवर्सल ना हो जाए। जब रिवर्सल हो जाए अपनी पोजीशन काटो और उस ट्रेंड के हक में चले जाओ जहां से वो ट्रेंड बैंड हुआ है और खत्म हुआ है। होपफुली जो ये पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था आज का, कि फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल्स क्या होते हैं, और जो हमें मार्केट मूवर बनना चाहिए या हमें मार्केट को बताना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए अभी हमारे लिए। ये चुप करके जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ साथ हमें चलना चाहिए। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो अभी हमने डिस्कशन की है, स्पेशली फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल्स, और कि हमें मार्केट के मूवर्स नहीं बनना चाहिए, हमें मार्केट के आगे नहीं चलना चाहिए। डोंट आउट स्मार्ट द मार्केट, अदरवाइज मार्केट विल आउट स्मार्ट यू। हमें मार्केट को आउट स्मार्ट नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। आपकी क्या राय है, और क्या आपने इससे कुछ चीज़ सीखी है, और क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे? और आप अपनी राय भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्या आप समझते हो नहीं टेक्निकल बिल्कुल बकवास है, नहीं काम करते, फंडामेंटल को देखना चाहिए, ओवरऑल मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है, तो फंडामेंटल जिस चीज़ के स्ट्रॉन्ग होंगे उनको किसी भी लेवल पर बाय कर लिया जाए तो वो ऊपर ही जाएगा? और क्या हमें अजम्पशंस की बेस के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या हमें ट्रेंड का फॉलोवर होना ज़रूरी है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर मुतला कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।